पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमारी तरफ से लानत है। बैटिंग पर तुम्हारी लानत है, बॉलिंग पर तुम्हारी लानत है, फील्डिंग पर तुम्हारी डबल लानत है। ओए 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 212 करके तुम मारने लगे थे। ओए ओ कुछ शर्म करो। और श्रीलंका तुम्हारे खिलाफ 207 रन कर गया। किधर गई तुम्हारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग, किधर गई तुम्हारी स्पिन, किधर क्या हो गया। अब कह देंगे विकेट बैटिंग थी, अब कह देंगे ड्यू पड़ गई थी, तो ये कैलकुलेशन पहले करके रखनी थी ना। टॉस उन्होंने जीता, उनको पता था इधर ड्यू पड़ती है, तो उन्होंने आपको पहले जिसे कहते हैं बैटिंग ही करवानी थी। और उनको पता था। अब आप ये देख लो, ये ड्यू का असर है कि वो आपके 212 के चेज में 207 कर गए हैं। पहली चीज तो आप इस मैच में कम से कम, मेरा ये मानना है, 15-20 वकार यूनिस कह रहा है सरकार डबल करें। याद करें जब फखर आउट हुआ है तो ये किस रन रेट से जा रहे थे। जब तक फखर और फरहान खेलते रहे सिर्फ एक ओवर था, वो 11वां, जिसमें बाउंड्री नहीं लगी, बाकी सब में इन्होंने कुटा है। आज आपकी आज फखर आप लेकर आए, भाई फखर को ओपनर कर दो। अगर उसको आगे खिलाना है ना, उसको ओपनर कर दो। वो जो हमारी पापा की परियों की छोटी छोटी क्यूटीज मानो बिल्लीज होती है ना, वो हमारा जो हमने उसे एज एन ओपनर रखा है साइम अयूब को, उसको भेजो कराची की लोकल क्रिकेट में वापस। वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। बहुत सपोर्ट किया मैंने उसे। और साल दो में दो एक साल में तुम 70 मैच खेल गए। वो आमिर बुढ़ा हो गया, उसके 70 मैच नहीं है। उमर गुल के 70 मैच नहीं थे, और सईद अजमल के 70 मैच नहीं थे। भाई तू इतने मैचेस खेल गया, तुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने कैसे बैटिंग करनी है, किन पिचेस पे मैंने कैसे खेलना है। तू अपना सईद अनवर भी पास रख, तू अपना सईद अजमल भी पास रख, भाई तू वापस जा। अजीब यार, 147 कर सकते थे डिफेंड। आज सबका गुब्बारा फूटा है ना। नवाज को देख लो, उस्मान तारिक को देख लो, आप वो शादाब खान, ओए होए 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 किधर गया। अच्छा सगलैन भाई से मेरा सवाल है, ये जो आप कहते हैं कुदरत का निजाम, ये आपके दामाद के साथ क्यों नहीं चल रहा। ये जरा हमें अपना शो में जरूर समझाइएगा कि ये कुदरत का निजाम आपके दामाद के साथ क्यों नहीं चल रहा। वो तो ऐसे कुट खाता है जैसे सवाब का काम हो। अफ्तारी करके पेट नहीं भरता कि ये कहते हैं छक्के चौके मारो और हमारी दोस्त के भरो। 176 रन की पार्टनरशिप थी फखर जमान की और फरहान की, 95 बॉल्स के ऊपर, हाईएस्ट फॉर एनी विकेट पाकिस्तान के लिए। इससे पहले वो करण अर्जुन नहीं है हमारी बैटिंग के प्रीवियस बैटिंग वर्जन के, रिजवान और बाबर, उनकी 151, वो 152 वाला था जो तुक्का लग गया उस मैच में। और वो मैच हमारा ऐसा जड़ों में बैठा है ना कि यकीन करो कि वो उस मैच ने ना हमारा वो पठान वाला हिसाब किया है, या अल्लाह या नान कट ले या जान कट ले। ये मैच हमारे अंदर उस तरीके से फंसा हुआ है, ये 152 वाला। उस मैच के बाद आप अपनी क्रिकेट देख लें फिर किधर से किधर गई है। और ओवरऑल क्रिकेट, अब मैं लानत भेजता हूं तुम में से जिसका जो मर्जी फेवरेट है, मेरा इनमें से कोई फेवरेट नहीं है। अब ना बैटिंग होती है ना बॉलिंग होती है, फील्डिंग इतनी घटिया। बाबे वेंटिलेटर के ऊपर हो ना, इनसे ज्यादा अच्छी गेंद पकड़ लें। चर्सी हालांकि 24/7 नशे में रहता है, उसको कुकड़ पकड़ना पड़ जाए ना, वो इनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कुकड़ पकड़ ले, हालांकि वो तो नशे में होता है। इनसे सीधे गेंद नहीं पकड़े जाते, सीधी डायरेक्ट हिट नहीं लगती। क्या चीज इन्होंने ड्रॉप की हैं, मिस हिट्स इनकी हैं, वो रन आउट चांसेस इन्होंने मिस किए हैं। और 212 करके सिर्फ 6 रन से जीते हैं ये। वो तो वरना शनाका ले गया था। अबे शनाका क्या, वो एंड पे तुम्हें क्या ही बताएं भाई, ना पूछो। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 64 रन किए, 10 ओवर में पाकिस्तान ने 102 रन किए, मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने 113 रन किए। मिडिल ओवर्स में फखर जमान एंड पर आउट हुआ है 15.5 ओवर्स में, और उसके बाद फाइनल ओवर्स में हमने सिर्फ 35 रन किया और हमारी 7 विकेटें गिरी हैं। अभी वो मैं आपको बताऊं 15-20 रन और कर लेते तो खैर कर, तो आप अगर 30-40 भी और लेते, आप 250 भी कर लेते, तो जहां उन्होंने 147 करना था वहां 150 समथिंग में कुछ चला जाता। आपको इतना बड़ा जंप चाहिए, मतलब इतना आप नीचे थे रन रेट में, ठीक है ना। तो आपको जब आप बॉलिंग पे आ रहे थे ना, तो आपको पता होना चाहिए था कि वही विकेट है जिसपे इंग्लैंड ने हमारे अगेंस्ट चेज किया था। तो आपको बहुत सोच समझ के बॉलिंग करनी चाहिए थी। उस टाइम भी गीला बॉल था, आज भी गीला बॉल था, तो भैया फिर कुछ प्रैक्टिस करके आते ना। क्या करते रहे हो पाले केले में, केले लेते रहे हो हैं खाने के लिए, मतलब यार। अच्छा
फरहान अब बाय द वे ओनली बैटर बन गया, आज फिर 100 मारा है। ओनली बैटर है जिसकी वर्ल्ड T20 में 2 सेंचुरीज हैं, इसके अलावा किसी बैटर की वर्ल्ड T20 के किसी भी एडिशन में 2 सेंचुरीज नहीं है। सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला वो बैटर बन गया है। मेरा ख्याल है कर गया कोई 300-350 के करीब को रन उसके टोटल हो गए हैं। बट इट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली हम वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए हैं सुपर 8 में। फरहान ने पूरा 100 किया 60 गेंदों के ऊपर, 166 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके 5 छक्के। फ़खर जमान 84 42 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 4 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले में फ़खर जमान ने सिर्फ 11 गेंदें खेली थी, ठीक है। पावर प्ले में पाकिस्तान ने आखिरी 3 ओवर्स में ठीक लगाए हैं रन, चौथे 5वें 6ठे में 38 रन पाकिस्तान ने लगाए हैं उन 3 ओवर्स में। तो पाकिस्तान का पावर प्ले भी तगड़ा हो गया। हालांकि उससे पहले जो 2 ओवर थे उसमें पहले 2 ओवरों में तो सिर्फ एक चौका लगा था। तीसरे ओवर से इन्होंने ज़रा थोड़ा सा ना हिलजुल शुरू की और उसके बाद पावर प्ले के आखिरी 3 ओवर्स में तो उन्होंने ठीक ठाक कूटा, 2 चौके 5 छक्के, ये आखिरी 3 ओवर्स में आए हैं पावर प्ले के। फरहान की 50 हुई 32 गेंदों के ऊपर, इसने की 27 गेंदों के ऊपर। फ़खर जमान ने भाई बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं। 14 ओवरों में आपने 150 कर ली थी, 14 ओवरों में आपने 150 कर ली थी, तो उस हिसाब से ये रन्स कम बनाए हैं आपने, बहुत कम बनाए हैं। आपको ज़्यादा बनाने चाहिए थे, क्योंकि अब आप देखें तो इन दोनों के रन्स, फ़खर और ये फरहान 184 रन है इनके टोटल। बाकी नाफे 2, शादाब खान 7, नवाज 0, सलमान अली आगा 0, उस्मान खान 8 नॉट आउट, शाहीन अफरीदी 4, नसीम शाह 1। कोई उसके बाद डबल फिगर में गया ही नहीं है। बॉलिंग की बात की जाए, मधुशांका उसने 4 ओवर किए हैं, 33 रन दिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। चमीरा 4 for 48 1 विकेट। ठीकशाना 4 ओवर्स 35 रन, कोई विकेट नहीं। शनाका 4 ओवर्स 42 रन 2 विकेट्स। वेला लागे 3 ओवरों में 37 रन 37 रन। लियांगे 1 ओवर में 14 रन। बैटिंग तो आपने ठीक किया है, एंड पर आप नहीं मार सके भाई। एंड पे आपके बहुत गंदे ओवर गए हैं, 2 रन मतलब कितने, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। एंड पे आपके जो एंडिंग के ओवर्स है ना, वहाँ पर आपने इतनी मार खाई है कि उसकी वजह से आपका सारे का सारा जो मोमेंटम था ना वो आपके हाथ से निकल गया। बट वंस अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मोमेंटम अगर आप एंड के ओवर बहुत तगड़े भी लगा जाते ना तो भी आपको, जिसे कहते हैं, कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला था। आपके स्कोर कार्ड में जो मार्जिन था वो 2 से 3 रन ही ऊपर जाना था, या 5-7 रन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आखिरी 20वें ओवर में 9 रन, 19वें ओवर में 5 रन, 17वें ओवर में 7 रन। ये वो ओवर हैं जिन्होंने आपका सारा मोमेंटम तोड़ दिया। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उनके बताऊं, आखिरी ओवर में 22, 19वें ओवर में 18, 18वें ओवर में 6, 17वें ओवर में 11, 16वें ओवर में 15, 15वें ओवर में 15, 14वें ओवर में 14। वो इस तरह गए हैं। आपको चाहिए था कि आपने उनको 147 पे रिस्ट्रिक्ट करना था। कहाँ से रिस्ट्रिक्ट करते, हालांकि अबरार बोल्ड ब्रिलियंटली यार। एक तो नसीम शाह ले गया शुरू में उसको, क्या नाम है, निसांका को स्लोअर 1 डाल के, लेकिन उसके बाद फिर वो कामिल में सारा 26 वो कर गया, असलंका 25 वो कर गया। दोनों को अबरार ने बोल्ड किया। अबरार पाकिस्तान को मैच में लाता रहा है। अबरार ने 3 विकेटें ली हैं, तीनों बोल्ड मारे हैं। कमिंडो मेंडिस को भी बोल्ड किया उसने, बहुत ज़बरदस्त अबरार ने बॉलिंग की है। उसकी बारी गीला गेंद नहीं था, हैं, उसको हर गेंद के ऊपर अंपायर एक नवा सूखा गेंद पकड़ा रहा था। ये पूछे ना नवाज से, ये फ्रॉड शादाब, उस्मान तारिक भी जिसे कहते हैं पता लग गया कि वो कितने पानी में है। उसको भी टाइम चाहिए भाई। मैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े मैच में देखता हूँ कि कौन कितने पानी में है। ये आपके जितने पीछे 90s के बड़े हैं ना, ये आकर बड़े मैच में परफॉर्म करते थे, लेकिन अब वो ऐसी हमारी बड़े मैच की उनकी परफॉर्मेंस जड़ों में बैठी है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो ये रतन नाइके 58 37 बॉल्स के ऊपर, और नीचे जनाब शनाका 76 31 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 8 छक्के। शनाका ने मार बरकस निकाल दिया यार, 245 का स्ट्राइक रेट, और वो ले गया था मैच। एक उसने स्कूप शॉट आखिरी ओवर में गलत खेलने की कोशिश की है, और लास्ट बॉल जो उसने छोड़ दी वो, वरना शाहीन को उसने कितने 3 छक्के इकट्ठे मारे हैं। एक 97 मीटर्स का छक्का मारा है कवर्स के ऊपर से। आप मतलब बंदा कहता है ओ भाई तू क्या करू है, 97 मीटर्स का छक्का कवर्स के ऊपर से, ऑलमोस्ट स्टेडियम के बाहर गेंद जानी लगी थी, ठीक है। और उससे पहले जिसे कहते हैं वो 2 चौके भी मार गया, सॉरी 1 चौका भी मार गया था। शाहीन को इस ओवर में 22 रन पड़े, आखिरी 2 गेंदें बचा गया, वरना तो ये शनाका ले गया था आपकी गेम। आप इनको 147 पर करने के चक्करों में थे रिस्ट्रिक्ट, वो आपकी खिल्ली उड़ा गए।
अबरार के अलावा किसी की बॉलिंग इंप्रेसिव नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स 48 रन। लगता है इस मैच से पहले लाला ने कॉल नहीं की यार। लाला कॉल करनी चाहिए थी आपको यार, इसकी मंजी ठोकते यार, ये फिर वापस आ गया उन्हीं लहरों में। 4 ओवर 48 रन 1 विकेट 12 की इकॉनमी। नसीम शाह 4 ओवर्स 36 रन 1 विकेट 9 की इकॉनमी। अबरार को चेक करो, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट्स 11 की इकॉनमी। ओ सॉरी 11 डॉट बॉल्स। अच्छा, उस्मान तारिक 4 ओवर्स 43 रन फिटे मुंह। नवाज 2 ओवरों में 21 रन 10.5 की इकॉनमी। शादाब खान 2 ओवरों में 33 रन 16.5 की इकॉनमी। ये फ्रॉड है यार ये सारे। आप स्पिन डिपेंडेंट थे भाई। ये जो आप कहते हैं ना कि किस्मत का खेल, कुदरत का निज़ाम आपको हेल्प नहीं करने आता। कुदरत का निज़ाम आपके मुंह के ऊपर और कालक मलने आता है कि पिछली बारी थोड़ी कट रह गई सी, इस दफ़ा ज़रा डार्क उसमें बनाओ, डार्क वाइब्स आनी चाहिए, सही ना, जिसे घोल के लानत फिर वो इनके सारे मुंह पे मल ली जाती है। फिर ये निकलने की कोशिश करते हैं कहीं से, तो किस्मत पीछे से इनका कॉलर पकड़ लेती है, यहां कौन लगवाएगा तेरा बाप, इधर भी मलो इनके कालक। अच्छा जी, फिर जाने लगते हैं, किस्मत फिर पीछे से पकड़ लेती है, इधर आ, अब क्या हुआ, अब तो मल दिया था यहां पे, पीछे रह गया ना, वहां पे कालक माल दो। ये हुआ है। वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए, शक्लें इनकी थी वर्ल्ड T20 वाली। हालांकि आज साइम अयूब को बाहर बिठा दिया, बाबर को बाहर बिठा दिया, सलमान को बाहर बिठा दिया था। 3 चेंजेस की थी आज पाकिस्तान ने, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, टके का फायदा नहीं हुआ। बैटिंग उसी तरीके से लाइन लग गई। आखिरी 4 ओवर में आपने तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है आपने बीच में ना जब फाइनल ओवर चल रहे थे 18 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाए थे और आपकी 5 विकेटें गिरी थी। और अगर मैं आपको वो बताऊं ना एग्जैक्टली, तो फ़खर आउट हुआ 15.5 पे, तो आप कर लें 16 ओवर हो गए, 17वां 18वां 20वां, ये 4 ओवर्स हैं। इन 4 ओवर्स में आपने माशाल्लाह से, फ़खर वाली भी डाल ही लो तो 25 गेंदें कर लो, 25 गेंदों के ऊपर आपने जनाब विकेटें निकाली हैं 8, 25 गेंदों के ऊपर। दुनिया की कोई और टीम हो ना, वो अपना सर पकड़ ले के भैया ये क्या चक्कर है, ये कौन सी टीम है। वो आपके अब 17वां 19वां 20वां ओवर भी ठीक नहीं लगे, एक में 7, एक में 5, एक में 9, 3 ओवर भाई ये बहुत क्रूशल ओवर थे। और इन 3 ओवरों में आपकी विकेटें 6 गिरी हैं। इन 3 ओवरों में आपकी 6 विकेटें गिरी हैं और रन आपने सिर्फ 21 निकाले हैं। 18 गेंदों के ऊपर 21 रन और 6 विकेटें। अब बताओ, और ऊपर से जो बॉलिंग हो, फल्ला माफ़ी दे। अब आगे रोनी सी सूरत बना लेंगे, गेंद गीला था, गेंद गीला था। गाड़ी वारी सारा कुछ होता है, गेंद भी आपकी दफ़ा गीला होता है। फिटनेस के भी आपके, इनकी इतनी पैथेटिक फील्डिंग है, ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे रन आउट कन्वर्जन होती है, ना इनसे थ्रो मारी जाती है। नाफे अच्छा रह गया, रन आउट इन्होंने चांसेस मिस किए हैं, कैचेज इनसे ड्रॉप हुए हैं, कैचेज उन्होंने भी ड्रॉप किए हैं। खैर फील्डिंग उनकी भी प्रेशर में थी, बट ये तो बिल्कुल ही ना। तो अब कहानी गोल हो गई है, अब सारे सुख लें। लानत है यार ऐसे, कसम खुदा की। ये मतलब बंदा होता है ना कि सोचता है यार कि इंपॉर्टेंट मैच है, कोई बॉलिंग में जान मारनी है, कोई पहले से प्लानिंग करके आओ। मैं इनको कल मैच रिपोर्ट में बता चुका था प्रीव्यू में कि भैया गेंद गीला होगा, अगर सेकंड बैटिंग करनी पड़ी गेंद गीला होगा। मैं हर जगह ये कह रहा था कि गीला गेंद अगर पाकिस्तान को बॉलिंग करनी पड़ी ना, तो पाकिस्तान हैज़ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, उनको कुछ सोच समझ के आना पड़ेगा। खोते का सिर सोच समझ के आए हैं, बस बाहर हो गए हैं। टेक्निकल फेलियर्स आपके, ये कॉम्बिनेशन के फेलियर्स, ये मतलब बकवास है यार, बकवास जिसको कहते हैं। आज आपके 2 चल गए तो आप 200 प्लस कर गए हैं, सिर्फ 2 चले हैं बस, और 2 वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले हैं। उन्होंने मिलाकर 184 रन बनाए हैं और बाकियों ने मिलाकर, अब आप देख लो 212 में से 184 निकाल लो तो 16 तो 28 रन बनाए हैं। बाकियों ने 28 रन बनाए हैं, 2 ने 184 बनाए हैं। तो अब आप बताओ फिर कहाँ जाए बंदा। अबरार भी उसी गेंद से बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आई डोंट नो यार, अब पता नहीं क्या। अब कह देंगे कप्तान चेंज कर दो, हेड कोच चेंज कर दो, उनके चेंज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आपने जो अगला कप्तान बनाना है वो दंद कटता रहता है। 2 ओवर में 33 रन खा के गया वो, और वो सकीब भाई आके कहेंगे गेंद गीला था ना यार, अब क्या करते। सही है, अबरार की बारी तो गेंद गीला नहीं था ना, अबरार तो सूखे गेंद से करा रहा था। उसने जेब में गेंदों की, जिसे कहते हैं टोकरियां लेके वो बैठा हुआ था। वो तो गलती से अपनी दोनों जो है नेचुरल गेंदें उनसे भी कराने लगा था। वो तो शुक्र है उसे टाइम पे पता चल गया कि साइज़ का मसला है।